जय हिंद साथियों। जिस प्रकार से आप अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए अच्छी डेंटिंग पेंटिंग रखते हैं, घर की साफ सफाई रखते हैं और हर चीज़ों को सुव्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत अगर आप अपने डेटा को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो, सेल की फॉर्मेटिंग हो या फिर सीट की फॉर्मेटिंग हो। तो आज आप पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत चौथे चैप्टर स्प्रेडशीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क की फॉर्मेट मेनू और स्टाइल मेनू के बारे में, जहां पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, अलाइन, नंबर फॉर्मेट्स, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग, इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ स्टाइल मेनू का क्या उपयोग होता है, कैसे अलग अलग सेलों में हम स्टाइल मेनू का उपयोग कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से एग्जाम टॉप कर सकें। तो सीधी बात, नो बकवास, यही है अब एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट के अंतर्गत जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनका उपयोग करना है तो हमें लिखना होगा यहां पर कुछ टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट में आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नेम लिख लेते हैं। अब यहां पर इंक्रीज करना है सेल को, तो यहां से विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसे हम कॉर्नर पर पकड़ेंगे और आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो जो सेल की विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। तो बोल्ड पर क्लिक करने पर देखिए क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया। इन सभी की शॉर्टकट की भी आप नोट करते रहिएगा। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। ऐसे ही अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+I का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे हमने इटैलिक कर दिया, हमारे अक्षर क्या हो गए, तिरछे हो गए। मीन्स बोल्ड से हाईलाइट होता है और इटैलिक से अक्षर हमारे तिरछे होते हैं। ऐसे ही अगर आप सिंगल अंडरलाइन चाहते हो तो इसके लिए आप यहां पर क्लिक कर दोगे तो देखिए टेक्स्ट के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आ गई है। जूम करके चलते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है टेक्स्ट में ही डबल अंडरलाइन का। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है उस पर डबल अंडरलाइन आ जाएगी। अब यहां पर अभी टेक्स्ट पर हमारे डबल अंडरलाइन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा कर्सर कहां है, A5 पे है और टेक्स्ट कहां है, A1 पे है। तो यहां पर A1 को सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ गई है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का उपयोग करना तो इस पर क्लिक कर देंगे तो बीच से एक लाइन आ गई है। इसका उपयोग क्या होता है, जैसे कि आप कंटेंट कोई भी लिख रहे हैं वहां पर आपको गलतियों को दर्शाना है ना, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का उपयोग कर लेंगे तो ऐसे ही बीच से एक लाइन आ जाएगी जिससे आप समझ सकते हैं कि यह वर्ड गलत हो सकता है या फिर गलत है। ठीक है, अब इसको हटाना है बोल्ड इटैलिक को, तो यहां से हम हटा देते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, स्ट्राइक थ्रू को भी हटा देते हैं। एक ऑप्शन यहां पर दिया गया है ओवरलाइन का। इससे संबंधित SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर लाइन है तो उसे हम ओवर लाइन के नाम से जानते हैं। देखिए क्लिक कर दिया तो ऊपर एक लाइन आ गई। अब यहां पर हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री का एक फार्मूला CH4 और मैथ का एक फार्मूला x+y का होल स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर में 2 ऐसे होता है और CH4 में 4 सामने लिखा हुआ होता है? तो ऐसा होता नहीं है। 4 बेस में होता है और 2 आपका ऊपर साइड में होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर 4 को हम कर लेंगे सेलेक्ट, फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहां पर सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में काफी पूछ जाती है। देखिए सुपर मतलब सुपर को अगर आप पढ़िए सही से, सुपर ऊपर है ना, सुपर ऊपर, तो मींस सुपर स्क्रिप्ट से हम उपयोग करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, है ना। शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C+P। देखिए क्लिक कर दिया, अभी नहीं किया हमने, सब स्क्रिप्ट पे करते हैं तो यहां पर देखिए 4 हमारा बेस में हो गया। ऐसे ही 2 को ऊपर करना है तो सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और P शॉर्टकट की है तो देखिए 2 हमारा ऊपर साइड में आ गया।
तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट की शैडो हमें बनानी है तो उसके लिए यहां पर क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए, टेक्स्ट शैडो पर आप क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट की शैडो मीन्स उसकी जो परछाई है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। ऐसे यहां पर अगर आप आउटलाइन चाहते हैं तो आउटलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप किसी सेल की विड्थ को बढ़ाए बिना अगर कंटेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं या दूसरी लाइन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो रैप टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए अभी यहां पर जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं ये दूसरे सेल के ऊपर ओवर हो रहा है ना, सेल का एरिया यहीं पर खत्म लेकिन ये डी तक जा रहा है। अगर इसी को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे हम जाएंगे और यहां पर टेक्स्ट में रैप टेक्स्ट का उपयोग कर लेंगे तो देखिए सेल की विड्थ को हमने बढ़ाया नहीं लेकिन एक के बाद दूसरा फिर तीसरा वो अपने अकॉर्डिंग यहां पर एडजस्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप वर्ड रैप फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। ऐसे यहां पर दिया गया है अपर केस, जैसे कि अभी यहां पर अपर केस में ही लिखा है तो इसे हम लोअर केस में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दिया तो सभी वर्ड हमारे क्या हो गए, लोअर केस में हो गए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए साइकिल केस। साइकिल केस की शॉर्टकट की एग्जाम में काफी पूछी जाती है तो शिफ्ट प्लस F3 होती है। सेंटेंस केस में पहला अक्षर बड़ा बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड या एवरी वर्ड में प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। ऐसे ही टुगेल केस में पहला अक्षर छोटा बाकी सभी बड़े होते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया स्पेसिंग का। अगर आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां पर लाइन स्पेसिंग के लिए 1.5 है तो कंट्रोल प्लस 5 का उपयोग करते हैं। लाइन स्पेसिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग करते हैं। इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो यहीं से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अलाइन का ऑप्शन। अलाइन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए यहां पर टेक्स्ट और नंबर मैंने दोनों लिखा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है और नंबर का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट राइट होता है। कौन कौन से अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाए जाते हैं या क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यहां पर देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई ये सारे अलाइनमेंट यहां पर पाए जाते हैं। लेफ्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस L होती है, सेंटर की कंट्रोल प्लस E होती है, राइट की कंट्रोल प्लस R होती है और जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस J होती है। तो इस प्रकार से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। देन यहां पर दिया गया है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जनरल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6, नंबर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, परसेंटेज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 और साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा समझिए। जैसे यहां पर अभी क्या लिख लेते हैं, हम एक नंबर लिख लेते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज पे। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिक ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। करेंसी में करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 प्रेस कर दिया तो देखिए करेंसी में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि सुनने को मिलता है आपको कि उसका क्लोन बना के उसने पैसे निकाल लिए। तो क्लोन फॉर्मेटिंग क्या करता है, जैसे कि अभी इस टेक्स्ट पे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको हम इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं या फिर कलर दे देते हैं। हम चाहते हैं यही सेम फॉर्मेटिंग यहां पर भी हो जाए या फिर यहां हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग वहां पर भी हो गई। मीन्स MS ऑफिस के अंतर्गत जो वर्क करता था फॉर्मेट पेंटर वही वर्क करता है फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत क्लोन फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस M। अब एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस M होती है। यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो जो फॉर्मेटिंग थी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है सेल का।
सेल को अभी हमने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन करके समझाया था। शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। जब आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए अभी आपके सामने सेल विजार्ड का अर्थात फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर नंबर, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड और सेल प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। इन सभी को एक्सप्लेन करके मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, वहां पर आपको सारी वीडियोस फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर के अभी मिल जाएंगे। इसके आगे के वीडियोस आपको ऐसे ही रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे नंबर का दिया गया है, अगर आप परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम जिसमें भी करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल अगर आप बदलनी है, फॉन्ट का नेम बदलना है तो आप बदल सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिब्रेशियन सैंस होता है। कौन सा? लिब्रेशियन सैंस होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है रो एंड कॉलम का। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है और बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ कितनी होती है। तो यहां हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं और यहां पर जाने के बाद हम रो पर क्लिक करते हैं, हाइट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कितना है, 0.18 इंच होती है। कितनी? 0.18 इंच होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट रो की हाइट। ऐसे ही कॉलम की विड्थ देखनी है तो कॉलम पे जाएंगे, विड्थ पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे तो 0.89 यहां पर मिल गई है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो भी यहां से आप उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है मर्ज सेल का। मर्ज सेल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? मर्ज सेल का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे हमें इन दोनों सेलों को एक में करना है तो दोनों सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे जाइए, मर्ज सेल पे जाके मर्ज सेल पर आप क्लिक कर देंगे तो दोनों सेल हमारी क्या हो गई हैं? मर्ज हो गई हैं। अब इसके अंतर्गत जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। एक ऑप्शन यहां पर दिया गया है दूसरा या फॉर्मेट में ही, मर्ज सेल में मर्ज एंड सेंटर सेल मीन से मर्ज भी करेगा और जो वैल्यू आप लिखेंगे वो सेंटर में दिखाई देगी। सेंटर का मतलब केंद्र, मतलब मध्य बिंदु, है ना। तो यहां पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर हम अभय लिखते हैं तो देखिए कहां पर आ रहा है? सेंटर में आ रहा है, जबकि सिर्फ नॉर्मली मर्ज सेल में ये आपका लेफ्ट साइड से ही बाय डिफॉल्ट में आ रहा था। नेक्स्ट फॉर्मेट में आप देखें तो पेज और कैरेक्टर पैराग्राफ का ऑप्शन दिया गया है। पेज की फॉर्मेटिंग करनी है तो पेज पर आप जब क्लिक कर देंगे तो यहां पर पेज स्टाइल का ऑप्शन ओपन हो गया है, ठीक है। पेज का जो बाय डिफॉल्ट नेम है, डिफॉल्ट पेज स्टाइल यहां पर लगी हुई है। पेज में आप इसको फॉर्मेट में क्या रखना चाहते हैं, लेटर, A4, B5 जैसा फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं यहां से आप कर सकते हैं। हमें A4 रखना है तो A4 को सिलेक्ट कर लिया। विड्थ और हाइट को ऑप्टिमाइज करना है, कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पेज का हमारा चाहिए पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन, और लैंडस्केप में करना चाहें तो पेज की जो विड्थ होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे वो चौड़ी हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होती है, लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है। ऐसे ही मार्जिन सेट करना है तो यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह देना है तो यहाँ पर बॉर्डर आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड कर सकते हैं। हेडर फुटर इंक्रीज करना है तो ये सब भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रिंट रेंज का। अगर आप प्रिंट रेंज को डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट रेंज को डिफाइन कर सकते हो कि कितना एरिया हमें प्रिंट करना है। अगर उस रेंज में कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या है, यहां पर हम एक नई सीट ले लेते हैं और यहां पर हम यूज कर लेते हैं रैंड बिटवीन का एक फार्मूला, ठीक है। और नंबर यहां पर लिख देते हैं 40,100 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां पर एक वैल्यू आ गई, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इधर भी और इधर भी हम ड्रैग कर लेते हैं। यहां पर कई सारे नंबर हो गए हैं। अब रैंड बिटवीन फार्मूला कैसे वर्क करता है
ये प्रीवियस क्लास में मैंने लगभग 40 मिनट में आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में जितने फंक्शंस एग्जाम में पूछे आते हैं सभी को एग्जैक्ट नंबर के साथ समझाया था, तो प्रीवियस क्लास को आप जरूर अटेंड करिएगा। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर कलर स्केल दिया गया है, जैसा कलर स्केल आप चाहिए, अगर सभी सेल के लिए वैसे ही चाहिए तो कर सकते हैं, या फिर मिनिमम के लिए रेड है ना, 50 का कोई है तो येलो, मैक्सिमम के लिए ग्रीन दिखाना चाहते हैं तो क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो मिनिमम वैल्यू है उसका अलग कलर, मैक्सिमम का अलग, है ना, ऐसे यहाँ पर कई कलर में आपको डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग हम इसके लिए करते हैं। ऐसे यहाँ पर दिया गया है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हो। ऐसे ही स्प्रेडशीट थीम का दिया गया है, अगर आप स्प्रेडशीट की थीम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्प्रेडशीट की थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बी पे कर दिया तो यहाँ पर थीम देखिए ऐसे हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये है देखिए पूरा ब्लैक थीम, इस पे आप कर देंगे ऐसे ऐसे, है ना, तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग थीम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इमेज का। अगर आपने जो इमेज इंसर्ट किया है उसकी फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि क्रॉप करना है, ओरिजिनल साइज में देखना है, सेल साइज के अकॉर्डिंग फिट करना है, रिप्लेस करना है, कंप्रेस करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। चार्ट की पूरी सेटिंग मैंने आपको बताया था इंसर्ट मेनू के अंतर्गत, तो वहां से आप देख सकते हैं कि चार्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं, है ना, चार्ट का जो एरिया है कैसे एडिट करना है, 3D इफेक्ट कैसे देना है, ये सब कुछ मैंने उसके अंतर्गत एक्सप्लेन करके समझाया था। ऐसे ही यहाँ पर कोई शेप आपने ले रखे हैं 2-3 शेप, तो उनको आपको आगे रखना है, पीछे रखना है, कैसे करना है आप यहाँ से कर सकते हो, थोड़ा सा समझ लीजिए। इंसर्ट पे जाते हैं, हम शेप पे जाते हैं और यहाँ से हम एक सर्किल ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक सर्किल आ गया। फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, एक दूसरा शेप यहाँ पे ये ले लेते हैं और इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। अभी क्या है, ये ऊपर है ना। कलर को चेंज करना है तो मान लीजिए इसका लाइन कलर यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, पूरा कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, इसको हमने ऑरेंज कर दिया। अब इसे हमें पीछे करना है, सर्किल को ऊपर करना है, तो फॉर्मेट पे जाइए, अरेंज पे जाइए। अरेंज पे जाने के बाद क्या करेंगे, हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, क्योंकि अभी ऊपर है तो क्लिक कर दिया, देखिए वो पीछे हो गया और ये ऊपर हो गया। फिर से आगे करना है तो फॉर्मेट पे, अरेंज पे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो फिर से ऊपर आ गया। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे इसे रोटेट करना है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ग्रुप का दिया गया है। अगर इन दोनों को ग्रुप बनाना है तो आप आसानी से इन दोनों का ग्रुप भी बना सकते हो। सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पर जाइए, ग्रुप पे जाइए, ग्रुप पर आप क्लिक कर देंगे तो दोनों क्या होंगे, एक ग्रुप बन जाएंगे। जहां भी आएंगे, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, जो भी वर्क आप करेंगे दोनों पर एक साथ होंगे। तो ये थी फॉर्मेट मेनू। अब देख लेते हैं हम स्टाइल मेनू के बारे में। स्टाइल मेनू क्या करती है, यहाँ पर कई सारे स्टाइल दिए गए हैं। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहो टेक्स्ट भी लिख सकते हो। हमने इसे सेलेक्ट किया, स्टाइल पे हम गए, डिफॉल्ट पे अभी ये है, आपने इस पे क्लिक कर दिया तो देखिए इसकी स्टाइल क्या हो गई, ऐसे हो गई। ऐसे ही हम दूसरे सेल को सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, अगर हमने सेकंड ले लिया यहाँ से तो इसकी स्टाइल ऐसे है। ऐसे ही थर्ड की स्टाइल यहाँ पर देखिए तो कुछ ऐसे है, देखिए ब्लैक है, ये डार्क ग्रे है और ये एकदम लाइट ग्रे हो गया। ऐसे ही अगर आप हेडिंग 1 देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 आपका ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसके अंदर देखें तो हेडिंग 2 में आपको ये ऐसे दिखाई देगा। कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं तो यहाँ पर समझ में आएगा। फिर यहाँ पर स्टाइल में आप देखेंगे गुड पे तो ये आपको इस कलर में दिखाई देगा सेल आपका। ऐसे ही बैड में कुछ ऐसे कलर में दिखाई देगा। ऐसे ही इरर पे रेड कलर का, अगर आप चाहते हैं वार्निंग को दिखाना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है फुट नोट और एंड नोट को, इसको दिखाना है तो ये भी आप यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हो। अब जैसे वार्निंग वाला है, वार्निंग की कलर चेंज करना है, इसको हमने क्या कर दिया, मान लीजिए यहाँ से ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये हमने पर्पल कर दिया। अब इसी को हमें अपडेट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे और अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। अब कहीं पर आप क्लिक करिए, स्टाइल पे जाइए, इरर पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए वही कलर आपका यहाँ पर आएगा।
तो इस प्रकार से आप मैनेज स्टाइल से स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो F11 होती है। यह भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है। अगर आप एक नई स्टाइल बनाना चाहते हैं अपने सिलेक्शन एरिया से, तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करके आप एक नई स्टाइल बना सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि फॉर्मेट मेनू और स्टाइल मेनू आपको समझ में आई होगी। CCC एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो CCC की जो महामैराथन क्लास मैंने कराई है उसे जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने सॉल्यूशंस को मांगिए, वहां पर हम सॉल्यूशंस आपको जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।